ये है क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 6 जुडिशरी। जुडिशरी में इसका टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी इन इंडिया। स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सारे जो कोर्ट हैं ये तो स्ट्रक्चर है जुडिशरी के। तो इसके बारे में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया का जो संविधान है उसमें आर्टिकल्स हैं, हर एक आर्टिकल अपने अलग अलग चीज़ों के लिए है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर ए सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारे संविधान ने सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम दिया है। मतलब ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अलग काम करेंगे, हाई कोर्ट अलग और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलग अलग है। ये सारे एक ही हैं, एक ही के पार्ट हैं, मतलब जुडिशरी के ही हिस्से हैं ये। और सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात सबसे ज़्यादा मानी जाएगी, वो लोअर कोर्ट की बात को भी ख़त्म कर सकता है। तो सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। जब भी तो कहते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में हमने अपील लगाई है, अगर हाई कोर्ट में कुछ केस जीत भी जाओ या हार भी जाओ तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो हारने के बाद। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट है। तो सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम है, मतलब एक ही कोर्ट है, एक ही सिस्टम है कोर्ट। द स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी इन इंडिया इज़ पिरामिडल, मतलब पहले नीचे लोअर लेवल पर, फिर ऊपर लेवल पर और टॉप लेवल, तो एक पिरामिड की जैसा है। विद द सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप, सुप्रीम कोर्ट टॉप पे है, हाई कोर्ट बिलो द सुप्रीम कोर्ट, उसके भी हाई कोर्ट के नीचे है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये एपेक्स कोर्ट है, सबसे ऊंचा, सबसे मतलब जैसे घर का मुखिया, ऐसी कंट्री में जुडिशरी का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है सुप्रीम कोर्ट, इसके ऊपर कुछ नहीं है जुडिशरी के मामले में। इट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट इंडिया में एक ही है, हाई कोर्ट अलग अलग स्टेट के अलग अलग हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? दिल्ली में, क्योंकि कैपिटल दिल्ली है। हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट को के जो हेड हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इट्स डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन लिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में वो उसके डिसीजन हर एक कोर्ट में मान्य होंगे। मतलब सबसे घर के सबसे बड़े मुखिया ने जो बात कह दी वो सबको माननी है। इट कैन ट्रांसफर जजेस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफ़र सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। इट कैन मूव केसेस फ्रॉम एनी कोर्ट टू इटसेल्फ, ये कह सकता है कि कोई किसी हाई कोर्ट में अगर कोई केस चल रहा है तो उसे अपने आप सुप्रीम कोर्ट में लेके आ सकता है, सुप्रीम कोर्ट की इतनी पावर है। इट कैन ट्रांसफ़र केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में भी वो केस भेज सकता है। मतलब सुप्रीम पावर तो सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। नेक्स्ट है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट हर एक स्टेट के अपने अलग अलग हैं, कुछ ऐसे भी हैं जैसे दो स्टेट के एक कॉमन हाई कोर्ट हो गया, इस तरह से है। तो हाई कोर्ट इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी एट द स्टेट लेवल। स्टेट हैं जैसे यूपी एक स्टेट है, एचपी एक, हिमाचल प्रदेश अलग है, हरियाणा अलग है। तो हर एक स्टेट के अपने अलग अलग कोर्ट हैं, उन्हें कहते हैं हाई कोर्ट। तो ये करते हैं क्या है, ये कंट्रोल एंड सुपरवाइज लोअर कोर्ट, जो लोअर कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट है उन्हें कंट्रोल करते हैं। कैन रिव्यू द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट ने अगर कोई जजमेंट दे दिया है और हाई कोर्ट को लगता है कि जजमेंट सही नहीं है तो वो उस जजमेंट को बदल सकते हैं। कैन प्रोवाइड लीगल एडवाइस टू द गवर्नर व्हेन रिक्वायर्ड। देखो हाई कोर्ट कहाँ है? स्टेट में, और स्टेट का जो हेड है वो है गवर्नर। अगर गवर्नर को कुछ लीगल एडवाइस चाहिए तो हाई कोर्ट उनके साथ जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट भी पब्लिक के लिए है और गवर्नर तो एक पब्लिक सर्वेंट कैटेगरी में ही आ रहे हैं। मतलब वो तो पूरी स्टेट को देखेंगे ना, हाई कोर्ट भी पूरे स्टेट की जुडिशल सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए है, जुडिशरी को मेंटेन रखने के लिए है, और गवर्नर भी, मतलब दोनों मिलकर एक ही काम कर रहे हैं ना। अगर गवर्नर को कोई लीगल एडवाइस चाहिए तो वो हाई कोर्ट से ले सकते हैं, अपने ही स्टेट हाई कोर्ट से। इट हियर केस डायरेक्टली, जैसे कि डिस्प्यूट रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, विल्स, डाइवोर्स, इलेक्शन मैटर्स, मतलब ये स्टेट के मैटर्स को हैंडल कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कुछ मैटर यहाँ गड़बड़ हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट उन केसेस को अपने हाथ में ले लेगा। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर सबसे ज़्यादा है। तो हाई कोर्ट के नीचे है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो अब डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग कोर्ट हो गए। इट डील्स विद द केसेस अराइजिंग इन द डिस्ट्रिक्ट्स, जैसे कि सिविल केस इंक्लूडिंग जैसे डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर डिस्प्यूट्स हैं, फैमिली में डिस्प्यूट हो रहे हैं, मतलब लोअर लेवल के जो काम हो रहे हैं वो लोअर लेवल पर ख़त्म हो जाए तो अच्छी बात है।
हैंडल सीरियस क्रिमिनल केस जैसे कि मर्डर, रेप, ये सब पहले लोअर लेवल पर इनका डिसीजन होता है, फिर हाई लेवल पे जाती चीज़ें। ये डेथ पेनल्टी दे सकते हैं, बट जब भी मिलेगी डेथ जब हाई कोर्ट इसे अप्रूव कर देगा। सिविल कोर्ट हैंडल करते हैं सिविल केसेस को और क्रिमिनल कोर्ट हैंडल करते हैं क्रिमिनल केसेस को। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट है। सबऑर्डिनेट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट, ये सब है। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, मतलब सबसे बड़ी बात उसकी की है, उसने जो कह दिया वो सारे कोर्टों से मानेंगे। और लोअर कोर्ट ऐसा है कि अगर लोअर कोर्ट ने कुछ कहा है तो लोगों को जिसने डिसीजन दिया वो समझ में नहीं आया तो उसके ऊपर वो हाई कोर्ट में वो जा सकता है। अगर हाई कोर्ट का डिसीजन समझ में नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो बस कह दिया, फिर तो फाइनल वही होगा, फिर तो प्रेसिडेंट के पास जाना पड़ेगा। तो ये है इंडिया में जुडिशियरी का स्ट्रक्चर, जो कि सिंगल स्ट्रक्चर मान लो, सिंगल इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर है, मतलब एक ही लाइन में है सारे, मतलब अलग अलग नहीं है। ये एक ही के जुडिशियल सिस्टम के पार्ट हैं, हिस्से हैं, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर सबसे टॉप पे सबसे बड़ा, इस तरह से।